Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. In today's lecture, we are going to see the current affairs of 1 May 2020. ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स सेक्शन ये जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग रोज करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो उस दिन की न्यूज़पेपर में आए हैं। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। हमारी पहली न्यूज़ है, सेंट्रल विस्टा कमेटी अप्रूव प्लान टू कंस्ट्रक्ट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको एक नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया है। उसके लिए एक कमिटी फॉर्म की गई थी जिसका नाम था सेंट्रल विस्टा कमेटी। तो उन्होंने ये एक प्लान अप्रूव कर दिया है नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का। हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लान टॉपिक ये बनता है, इसमें पॉइंट ये बनता है कि सेंट्रल विस्टा कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे। तो चेयरमैन कौन थे? पीडब्ल्यूडी एडिशनल डायरेक्टर जनरल है अनंत कुमार जिनका नाम है। पीडब्ल्यूडी एडिशनल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अनंत कुमार चेयरमैन थे। नेक्स्ट इज आउटपुट बाय कोर इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्टेड टू 6.5% इन मार्च। एक्चुअली ये मंथ वाइज हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई हैव स्टिल टेकन दिस न्यूज जस्ट बिकॉज क्योंकि जो हमारे कोर इंडस्ट्रीज है वो आपको पता रहने चाहिए। ये एक जनरल नॉलेज की चीज है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो आपको पता रहना चाहिए, जो एसएससी में, रेलवे में कभी भी पूछा जा सकता है, साथ ही बैंक में भी पूछा जा सकता है। तो जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज है जिसके भरोसे पे हमारा प्रोडक्शन आउटपुट जो सारा डिपेंड करता है, एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्शन होता है उसका इंडेक्स होता है, कितना आउटपुट आया, कितना इनपुट गया, कितना प्रोडक्शन हुआ, ये सारी चीजें वही इंडेक्स से पता चलती है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो 40% जो श्रेय होता है, जो 40% जिसका रिजर्व्ड होता है वो है कोर इंडस्ट्रीज। तो कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है? पहली है स्टील, दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी है सीमेंट, चौथी है नेचुरल गैसेस, उसके बाद है फर्टिलाइजर, फिर क्रूड ऑयल और फिर उसके बाद रिफाइनरी। तो ये हमारी सारी ये हमारी सारी कोर इंडस्ट्रीज है। इसमें एक नाम मिसिंग है, वो है कोल। कोल भी हमारी कोर इंडस्ट्रीज में आता है। तो टोटल 8 इंडस्ट्रीज है जो कोर इंडस्ट्रीज आती है। कोर इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है कि इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये व्हाट यू कॉल्ड इट एज प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, जैसे कि स्टील हो गया, स्टील से हमारी बाकी चीजें बनती है। तो स्टील एक बेसिक प्रोडक्ट हो गया, उससे हमारी सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये कोर इंडस्ट्री पे बाकी सारे प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं, बाकी पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हर एक स्टेट एक कोई चीज होती है, लाइक कोई शॉल है, पश्मीना शॉल, तो उसका जीआई टैग जम्मू कश्मीर के पास है। वो क्यों है? कड़कनाथ चिकन, ठीक है। इसका जीआई टैग मध्य प्रदेश, मतलब उसका मेन यूसेज और जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो उसका इन्वेंशन है, वो वही स्टेट से हुआ है। तो ऐसे स्टेट्स को जीआई टैग दिया जाता है जहां पे, जैसे रसगुल्ला हो गया, ठीक है, इट इज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जीआई टैग जब मिल जाता है तो वो होल एंड सोल मेनली वो स्टेट का इंडिकेटर होता है, मतलब कि ये यहाँ की फेमस चीज है। तो जो चाकहाव राइस है उसे जीआई टैग, मणिपुर को उसका जीआई टैग मिल गया है। वैसे ही टेराकोटा वर्क, इसको गोरखपुर को इसका जीआई टैग मिल गया है। टेराकोटा वर्क मतलब होता है कि जो पॉटरीज होती है वहां पे एलिफेंट्स, एनिमल्स, हॉर्सेस, इसका सबका उसके शेप्स बनते हैं और उस पर वर्क किया जाता है, तो उसे टेराकोटा वर्क बोलते हैं। और चाकहाव ये एक राइस का टाइप है, इसका टैग मणिपुर को मिला है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। हुडको का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है शिवदास मीना इनका नाम है। नेक्स्ट इज यूएस नेवी विल होस्ट रिमपैक 2020। रिमपैक का फुल फॉर्म क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक। ये सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है पूरी वर्ल्ड में, जो कि यूएस नेवी होस्ट करने वाली है। और इसका
कहाँ पे होस्ट करने वाली है? ये हवाई में होस्ट करने वाली। नेक्स्ट इज सानिया मिर्जा हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड फ्रॉम एशिया ओशनिया जोन। एशिया ओशनिया जोन में से सानिया मिर्जा को नॉमिनेट किया गया है फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना का मेन काम क्या है कि जीवन अमृत योजना के अंडर लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। आप सबको पता होगा कि कोरोना में इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने की जरूरत है, तो उस चीज के लिए जीवन अमृत योजना ये स्टार्ट की गई है। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही है। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक MOU साइन किया है टू गिव $346 मिलियन फॉर पावर कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। तो किस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने समझौता किया है? उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। समझौते की प्राइस है $346 मिलियन और ये पावर कनेक्शन रूरल एरियाज में बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये समझौता साइन किया गया है। जो उसके हेड है ADB के, उनका नाम है मत्सुत्सुगु असकावा और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन राजीव कुमार, जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का। लास्ट वाली है ऑब्ituaries है। ऑब्ituaries के 1 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। ये होते हैं जिनका अब रिसेंटली देहांत हुआ है, तो आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने, एक तो उनका नाम और उनका फील्ड। रिवर्स क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो इंडियन फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी, इनका देहांत हुआ है। वो एक इंडियन फुटबॉलर थे। ऑथर और कॉलमनिस्ट RV स्मिथ, रोनाल्ड वी स्मिथ इनका नाम है। ये एक ऑथर और कॉलमनिस्ट थे। एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट डेनिस गोल्डबर्ग, ये नेल्सन मंडेला टाइम के थे एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। एक्टर ऋषि कपूर एंड एक्टर इरफान खान, इनका भी रिसेंटली देहांत हो गया है। तो ये सारे ऑब्ituaries है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इतना ही आज के लिए न्यूज में था। अभी हम लोग कल मिलेंगे कल की खबरें लेके। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Do like my video, subscribe my channel, press the bell icon for regular notification, share it with your friends and family। और अगर आपको बाकी के करंट अफेयर्स या फिर वीकली करंट अफेयर्स, साथ ही साथ आपको बाकी के सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इसके लेक्चर्स अगर देखने हैं तो बैंकिंग कोच यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग कोच 2020 नाम की प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइज थैंक